और मेरे भारत में फ़कीरों की सदा चलती थी। मेरे भारत में फ़कीरों की सदा चलती थी, सूफी संतों से यहाँ काम हुआ करता था। मेरे भारत कानपुर से उन्होंने अपना सफ़र किया था सहाफ़त का, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? लखनऊ से, हाँ जी, हाँ लखनऊ से। कानपुर से फिर बाद में अपना अखबार निकाला जिसके अंदर सिराज रदौलवी भी काम करते थे। तो बहरहाल वो मेरा जो सिराज भाई थे हमदर्द में, उन्होंने ही उनसे तारुफ़ कराया। और उस ज़माने में वो प्रताप दिल्ली में पर्चा के उसके एडिटर थे। और सबसे पहले जो ये शरफ़ हासिल हुआ मुझे कि मेरी गज़ल छपी पक्की रोशनाई से कागज़ पे, तो परवाना साहब ने उसमें छापी। और मुझे वो भी याद है कि फिर वो हमें दिल्ली का हलीम खिलाने ले गए जामा मस्जिद पे। लेकिन वो आज तक ना उसकी लज्जत में भूल पाया, ना उस सफ़र की लज्जत कि बहादुर शाह सफ़र की रोड से लेके तहसीन मुनव्वर साहब और जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक वो पैदल लेके गए। तो वो मुझे, मैं थका चला जा रहा, सिराज साहब और वो बात करते करते, और मैं पीछे पीछे उनके, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नौजवान था, और वो दोनों दोस्त अपने बेतकल्लुफ़ी से बात करते चल रहे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा। ये बाहर के मैं जनाब तहसीन मुनव्वर साहब का दिल की गहराइयों से आप तमाम हजरात की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। मौजे इम्कानी, ये नाम पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। मेरे वालिद मरहूम जो हैं वो अक्सर इस शेर का ज़िक्र किया करते थे। मेरे ख़्याल से राजेंद्र मनचंदा बानी साहब का ये शेर है कि पैहम मौजे इम्कानी में, अगला पाँव नए पानी में। तो ये यकीनी तौर पे मेरे वालिद मरहूम जब प्रताप अखबार में रहे होंगे तो उनसे मुलाकातें रही होंगी। शायद 1981 में इनका इंतकाल हुआ। लेकिन आपने ये नाम रख के उनको ज़िंदा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बताता है कि उर्दू अदब के साथ जो है किस किस्म के लोग जो है जुड़े रहे, और उनको आप लोग हम लोग जो है आज तक उनको याद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। आज एक और सानिया हुआ कि हमारे मुशायरों के बहुत अज़ीज़ शायर और दोस्त ताहिर फराज साहब का इंतकाल हो गया। तो हम चाहते हैं कि हम उनको भी याद करें और अपनी तरफ से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि आज जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बहुत अच्छे कलाम से हमारे सामईन को भी नहीं ना सिर्फ नवाजा, बल्कि एक उन्होंने जो है एक नज़्म की परवरिश भी की। और उनकी माई जो नज़्म है वो काफ़ी बहुत बड़ी मकबूल हुई, और उसने लोगों को अपनी माओं को जो है उनके जज्बात और एहसासात से जोड़ा। तो हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं ताहिर फराज साहब को, और अल्लाह से मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके अफ़राद ख़ाना को जो है सब्र जमील अता फरमाए। 26 जनवरी का मौका है कल, और उस सिलसिले में हम कुछ नहीं कह पाए, कुछ नहीं सुन पाए। लेकिन जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की जो नशिस्तें होती हैं उनमें बहुत अच्छे अशार सुनने को मिलते हैं। और कस्बात में और इस तरह की जगहों पे जो है शायरी को ज़िंदा रखा हुआ है। हम लोग तो ड्रामा करने वाले लोग हैं, पैकेजिंग वाले लोग हैं। हम लोग तैयार वैयार होकर जो पैकेज होता है देखते हैं सामईन क्या सुनना चाहते हैं, उस लिहाज से पेश कर देते हैं, तालियाँ बजवाते हैं, अपना लिफाफा लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शायरी हो रही होती है, आप लोग शायरी करें। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा शेर जब मैं दाखिल हुआ, जो इन्होंने देवेंद्र सिंह ख्वाब के उसके लिए जो इन्होंने शेर पेश किया, वो बहुत पाए का शेर है। क्योंकि देखिए, आपने जो ऊला में देवेंद्र सिंह पे ख़त्म करते हैं और ख्वाब जो सानी में ख्वाब से शुरू करते हैं, आप पूरा नाम उसमें लेके आए थे, कोई उस्ताद ही शेर कह सकता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आपने जिस तरह के जो मज़ाहिया अशार, जो तंज़ व मज़ाह के शेर पेश किए हैं, सागर ख़यामी साहब ऐसे शेर कहते थे। अगर आप उनको उस तरीक़े से सलीक़े के साथ, और आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए और आप उसको पेश करने का तरीक़ा जान जाए, तो आप बहुत अच्छे शेर हैं वो। क्योंकि आपने जो जैसे बशीर बद्र साहब वाली जो आपने ज़मीन पकड़ी, जो उस पर जो आपने शेर किया, वो शेर जो है आप देख रहे हैं कि उसमें अल्फाज अपने आप आ रहे हैं, उसमें कोई मैकेनिकल जो काम करता है ना, शायर फिट करता है उसके अंदर शेर कि किसी तरीके से, लेकिन आपके यहाँ वो खुद हो रहे हैं।
इसका मतलब आपके पास आगही का मामला है। हाशिम साहब ने कितने अशार शेर कहे हैं, या ताबिश साहब, खैर ये सब तो, ये अनवर भाई हैं, हम ये तो रहीम भाई, सब अच्छे शायर हैं, ये हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन जो मैंने नए आपको तो सुना, तो मैं लोगों के मुझे नाम जहन में नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। वो हमारे जाट भाई बैठे हुए हैं, वेस्टर्न यूपी के जाट है कि नहीं है? हाँ, तंवर साहब, वो वेस्टर्न यूपी वाले कितना मैं तो खैर, क्योंकि मैं सीरियल वगैरह भी लिख चुका हूँ, एक्टिंग भी करता रहा हूँ, ज्योतिष भी हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करता रहा हूँ। तो खैर उसमें मैं आपकी ये जो मेरठ वाला है, ये जैसे किसी ने ज़िला गाज़ियाबाद बनाई, ज़िला मुजफ्फरनगर बनाई, कोई ज़िला मेरठ बनाएगा तो ये तो कमाल का आपका जो है, ये तो पूरा जो है सिग्नेचर ट्यून हो जाएगी उसका, जो है पूरा जो है उसका लाजवाब है वो। तो और उसमें पूरा इतिहास है, इस पूरे इलाके का इतिहास है, सिर्फ मंगल पांडे नहीं है उसमें पीछे का भी इतिहास है, हमारे जो पुराणों का इतिहास है, वो सारा कुछ आप उसमें लेकर आए। बहुत अच्छी शायरी की है आपने। तो उसके बाद, इतनी अच्छी शायरी के बाद मैं क्या सुनाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर मैं 2 शेर से मैं शुरू करता हूँ कि तुझे ये प्यार से अपना बना के मारेंगे, तुझे ये प्यार से अपना बना के मारेंगे, नए यजीद हैं पानी पिला के मारेंगे। तुझे ये प्यार से अपना बना के मारेंगे, नए यजीद हैं, नए यजीद हैं पानी पिला के मारेंगे। परिंदा खुश था कि वो बच के आ गया शायद, परिंदा खुश था कि वो बच के आ गया शायद, उसे खबर न थी ऊंचा उड़ा के मारेंगे। परिंदा खुश था, परिंदा खुश था कि वो बच के आ गया शायद, उसे खबर न थी ऊंचा उड़ा के मारेंगे। और अजब जुनून है, अजब जुनून है इस दौर के खुदाओं का, अजब जुनून है इस दौर के खुदाओं का। तू बच गया, तू मर गया तो तुझे फिर जिला के मारेंगे। अजब जुनून है, अजब जुनून है इस दौर के खुदाओं का। तू मर गया तो तुझे फिर जिला के मारेंगे। मैंने कहा 26 जनवरी है तो 2 शेर उसी की मुनासबत से, क्योंकि रिकॉर्ड में बात जानी चाहिए कि हम लोग जो है भूलते नहीं है बहुत सारी चीज़ें। ऐ माँ अब तेरी आंखों का हम नूर नहीं मिटने देंगे, ऐ माँ अब तेरी आंखों का हम नूर नहीं मिटने देंगे। नए भारत का दस्तूर है ये, दस्तूर नहीं मिटने देंगे। ऐ माँ अब तेरी आंखों का हम नूर नहीं मिटने देंगे। नए भारत का दस्तूर है ये, दस्तूर नहीं मिटने देंगे। और सरहद के मुहाफिज कहते हैं अब घर में घुस के मारेंगे। सरहद के मुहाफिज कहते हैं अब घर में घुस के मारेंगे। नापाक दरिंदों के हाथों सिंदूर नहीं मिटने देंगे। नापाक दरिंदों के हाथों सिंदूर नहीं मिटने देंगे। ऐ माँ हम तेरी आंखों का अब नूर नहीं मिटने देंगे। एक छोटी सी गज़ल। किस कदर ऊंचे मेरे दाम हुआ करते थे, किस कदर ऊंचे मेरे दाम हुआ करते थे। कृष्ण मेरे थे मेरे राम हुआ करते थे। किस कदर ऊंचे मेरे दाम हुआ करते थे।
कृष्ण मेरे थे। हाशिम भाई आप अरे आज वाह, लेके वाह। चले जाइए अब आप नहीं 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 मेरे को मेहमानों का ख्याल रखना है मुझे। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे शायर हैं। किस कदर ऊंचे मेरे दाम हुआ करते थे, कृष्ण मेरे थे, मेरे राम हुआ करते थे, और मेरे भारत में फकीरों की सदा चलती थी। मेरे भारत में फकीरों की सदा चलती थी, सूफी संतों से यहाँ काम हुआ करते थे। मेरे भारत में फकीरों की सदा चलती थी, मेरे भारत में फकीरों की सदा चलती थी, सूफी संतों से यहाँ काम हुआ करते थे, और कल तलक प्यार ही मजहब था मेरे पुरखों का। कल तलक प्यार ही मजहब था मेरे पुरखों का, कितनी आसानी से हम राम हुआ करते थे। कल तलक प्यार ही मजहब था मेरे पुरखों का, कितनी आसानी से हम राम हुआ करते थे। अब जो मलबा यहाँ नफरत का नजर आता है, अब जो मलबा यहाँ नफरत का नजर आता है, प्यार के इसमें दरो बाम हुआ करते थे, प्यार के इसमें दरो बाम हुआ करते थे। कृष्ण मेरे थे, मेरे राम हुआ करते थे।